भगवती की कृपा से भार्गव ब्राह्मणी की जंघा से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति है वंशी क्षत्रियों के उत्पत्ति की कथा। भृगवंश की स्त्रियों का पुनः दुख रूप समुद्र से कैसे उद्धार हुआ, उन ब्राह्मणों की वंश परंपरा किस प्रकार स्थित रही। लोभ के वशीभूत तथा पापाचारी है क्षत्रियों ने उन ब्राह्मणों को मारने के पश्चात कौन सा कार्य किया, उसे आप बतलाइए। हे ब्राह्मण, आपके द्वारा कथित इस पवित्र लोगों के लिए सुखदायक तथा परलोक में फल देने वाले कथा मृतक का पान करते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, वे स्त्रियां उस भयावह दुख से जिस प्रकार मुक्त हुई, अब मैं उस पापनाशनी कथा का वर्णन करूंगा। हे राजन, जब क्षत्रिय है भृगुकुल की नारियों को बहुत पीड़ित करने लगे, तब वह भयभीत तथा निराश होकर हिमालय पर्वत पर चली गईं। उन्होंने वहां नदी के तट पर गौरी की मृण्मयी प्रतिमा स्थापित करके निराहार रहते हुए उपासना में लीन होकर अपने मरण के प्रति पूरा निश्चय कर लिया। एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा ने उन उत्तम स्त्रियों के पास पहुंचकर कहा, तुम लोगों में से किसी की जंघा में एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वही शक्तिमान पुरुष तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेगा। ऐसा कहकर पारंबा भगवती अंतर्ध्यान हो गई। जागने पर वे सभी स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुईं। उनमें से किसी चतुर्कामनी स्त्री ने, जो भय से त्रस्त थी, वंश वृद्धि हेतु अपनी एक जंघा में गर्भ धारण किया। जब वह है क्षत्रियों ने व्याकुल तथा तेजयुक्त उन स्त्री को भागते हुए देखा, तब वे उसके पीछे दौड़ पड़े। यह गर्भ धारण करके बलपूर्वक भाग रही है, इसे पकड़ लो और मार डालो। इस प्रकार कहते हुए हाथ पे तलवार लेकर वे उस स्त्री के पास पहुंच गए। भय से घबराई हुई वह स्त्री अपने समीप आए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी और पुनः गर्भ रक्षा के लिए भय से विह्वल होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। तब दयनीय दशा वाली प्राणहीन सी प्रतीत हो रही आश्रयहीन क्षत्रियों से पीड़ित होकर के कारण क्रंदन करती हुई सिंह के द्वारा पकड़ी गई गर्भवती हिरणी के समान प्रतीत होने लगी। आंसू भर नेत्र वाली तथा थरथर कांपती हुई माता का रुदन सुनकर वह सुंदर गर्भस्थ बालक कुपित होकर अपने तेज से क्षत्रियों की नेत्र ज्योति को हरण करते हुए गर्भ का भेदन करके दूसरे सूर्य की भांति शीघ्र ही बाहर निकल आया। उस बालक की ओर देखते ही सभी दृष्टिहीन हो गए। तत्पश्चात क्षत्रिय जन्मांध की भांति पर्वत की गुफाओं में इधर उधर भटकने लगे। सभी क्षत्रिय मन में विचार करने लगे कि इस समय यह क्या हो गया। हम सभी बालक को देखने मात्र से चक्षुहीन हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा है सतीव्रत का महान बल है। अमोघ संकल्प वाली दुखिता स्त्रियां क्षण भर में न जाने क्या कर डालेंगी। ऐसा मन में सोचकर नेत्रहीन, निराश्रित तथा चेतना रहित है वंशी क्षत्रिय को ब्राह्मणी के शरण में गए और उन्होंने वैसे त्रस्त उस ब्राह्मणी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी नेत्र ज्योति के लिए उस ब्राह्मणी से कहने लगे, हे माता, हम आपके सेवक हैं। अब आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। पाप वृद्धि वाले हम क्षत्रियों ने अपराध किया है, इसलिए आपको देखते ही हम चक्षुविहीन हो गए। हे भामिनी, जन्म से अंधे व्यक्ति की भांति हम आपका मुख दर्शन कर पाने में समर्थ नहीं है। हे माता, हम आपके शरण में हैं, हमें नेत्र दीजिए, क्योंकि नेत्र ज्योति से विहीन हो जाना मृत्यु से भी कष्टकारक होता है। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, फिर से नेत्र ज्योति देकर इन समस्त क्षत्रियों को अपना सेवक बना लीजिए। हम लोगों ने अज्ञानवश जो भी पाप किया है, उस पाप को क्षमा करें। हम क्षत्रिय शपथ पूर्वक कहते हैं कि कभी भी भृगवंशी ब्राह्मण को परेशान नहीं करना चाहिए, आप उचित व्यवहार करना चाहिए। आप पुत्रवती हुए, हम आपकी शरण में हैं, कभी भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे। क्षत्रियों की बात सुनकर ब्राह्मणी विवश में पड़ गई। आप निश्चिंत रूप से जान लें, मैं आप पर कुपित नहीं हूँ। मेरी जंघा से उत्पन्न भृगवंशी बालक आप लोगों पर कुपित है। मैं भगवती की कृपा से उत्पन्न हुआ वह अलौकिक आप लोगों के नेत्र आते ही मेरे जंघा से उत्पन्न इस बालक से विनम्रतापूर्वक याचना कीजिए। चरणों में गिरे, प्रसन्न होकर वह बालक आप लोगों की नेत्र ज्योति मुक्त कर देगा।
और विनय से युक्त होकर उसकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात ब्राह्मण होकर बालक ने नेत्रहीन क्षत्रियों से कहा, हे राजाओं, अब तुम लोग मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। देव ने जो विधान रचा है वह होकर रहेगा। ज्ञानी व्यक्ति इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी ऋषिगण सुखपूर्वक सुख प्राप्त करते हुए अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करें। इस प्रकार उनके कहने पर हैहयवंशी क्षत्रियों को दृष्टि प्राप्त हो गई और बालक से आज्ञा लेकर आनंद पूर्वक अपने अपने घर चले गए। हे राजन, वह ब्राह्मणी भी तेजस्वी तथा अलौकिक ब्राह्मण को लेकर अपने आश्रम चली गई और बड़ी सावधानी पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। इस प्रकार भृगुवंश के विनाश तथा लोक के वशीभूत हैहयवंश क्षत्रियों ने जो पाप कर्म किया था उनके विषय में मैंने आपसे कहा। जय माँ दुर्गे।